सूर्य कुरैश की दावत का मन मिल गया, पहुंच गया, देख लिया उसको। थोड़ा सा मुश्किल है ना? हाँ, मिल गया आप लोगों को। क्या चीज़? अच्छा, तो रिकॉर्डिंग में डलवा देते हैं आवाज़ में, ताकि उसको सुन के बंदा याद कर ले, उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अभी तो टाइम है ना हमारे पास। डाउट है कि 1.25 लाख पूरी हुई नहीं हुई, कट तो काफी अच्छे से रही, 76,000 तो मैंने बड़े के साथ की है, लेकिन बाकी की जो है वो अगर मैं पुरानी मिला लूँ तो हो जाती है, नहीं मिलाऊँ तो फिर नहीं होती। तो वो उस नीयत से भी नहीं पड़ेगी हमने 1.25 लाख करनी थी जब वो पढ़ रहे थे, तो अब उस नीयत से ही पड़ेगी 1.25 लाख करनी है तो पूरी होगी, जब वो मिला के पूरी हो जाएगी, ऐसे कैसे होगा? नहीं, बहुत से लोगों को ये डाउट है। देखो, जिनकी 1.25 लाख हो गई है वो तो करें, ठीक है, चाहे जिस नीयत से भी की, हाँ, उसका मसला नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी की 1.25 लाख के करीब करीब है तो वो भी ये ज़कात अदा कर सकता है, लेकिन वो अपनी 1.25 लाख पूरी करता रहे, उसको ना छोड़े। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा 1100 बार पढ़ रहा है, अब उसको दावत का अमल दिया गया है, अब वो 1100 भी पढ़े या ये भी करे 70 बार, तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसका तरीक़ेकार ये है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई शख्स सूरह कुरैश पढ़ रहा था, उसकी 1.25 लाख हो गई, ठीक है, तो वो उसको सिर्फ 111 बार विर्द में रखे या 70 बार विर्द में रखे उसको सूरह कुरैश को, और दावत का अमल शुरू कर दे 13 रजब से। अच्छा, फिर ज़रूरी नहीं कि आपने सूरह कुरैश 1900 बार पढ़ना है या 1300 बार पढ़ना है या 1100 बार पढ़ना है, फिर आपने सिर्फ 70 बार दावत देनी है उसी की नीयत से। इसके अलावा सिर्फ सूरह कुरैश अपने विर्द में रखना है 111 मरतबा या 70 मरतबा। अच्छा, अब जिसकी सूरह कुरैश से 1.25 लाख की नीयत से चल रही है, अब जैसे मिसाल के तौर पे उसको 1.25 लाख होने में भी 3 महीने बाकी हैं, 2 महीने बाकी हैं, मिसाल के तौर पे कोई शख्स 2000 पढ़ रहा है या 1100 पढ़ रहा है या 1900 पढ़ रहा है, वो उसको कंटिन्यू रखे। उसके अलावा फिर इसको अगर टाइम देना चाहता है तो टाइम दे ले, क्योंकि उसकी वो 1.25 लाख चल रही है। जिसकी हो गई है वो उसकी मदामत कर ले, और जिसकी जिसकी नहीं हुई है वो 1.25 लाख को भी पूरा करता रहे, और ये दावत भी इसी तरतीब से लेके चल रहे। नहीं, इसका टाइम ही 13 रजब से शुरू का है, वो फिर अगले साल करेगा, या फिर किसी ख़ास तारीख जब आएगा, कोई किसी महीने की ख़ास तारीख, तो उसमें फिर वो करेगा। अब मतलब ये कि अगर आपने 13 रजब से शुरू कर लिया ना, तो अब ये नहीं कि आपने 70 दिन पढ़ के उसको छोड़ देना है, फिर ये कंटिन्यू रहेगा। देखो, बेहतर तरीक़ेकार तो यही है दावत देने का कि एक ही जगह हो। हाँ, अपने आप को बंदा बाउंड कर ले अगर दावत दे रहा है तो। अगर 1.25 लाख कर रहा है तो फिर उसकी कोई कैद नहीं है, लेकिन अगर उसमें भी अपने आप को बाउंड करता है तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। सही, नहीं तो मैंने, हाँ, वो तो वो 76,000 बनता है 40 दिन की ना। वो पूरा मैं कि 3 महीने लगेंगे इसको पढ़ी, कोरोना जैसा कि मौकूफ कर रहा था, तो वो मैंने तो बराबर करना कंटिन्यूस पूरा 1.25 लाख इतना फिर करूं और उसके बाद करना पड़े, तो मतलब नहीं, असल में 1.25 लाख क्यों करवाई जाती है सूरह कुरैश? मैं क्यों कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप उसको 1.25 लाख पहले पूरा कर लें, ताकि इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि ना तो आपको रुजत का डर होगा, ठीक है, ये बेसिकली हाज़िरी है, ये बेसिकली दावत से मुराद हाज़िरी होता है। मतलब हम किसी को बुलाते हैं, और जब हम जिसको बुलाएंगे कम से कम उससे हमारी शनासाई तो होनी चाहिए, यानी कि हम किसी को जानते हैं तो बुलाएंगे ना,
और जब हम जानेंगे ही नहीं, उसको बुलाना शुरू कर देंगे, वो आ भी जाएगा तो आपके किस काम का? अगर वो आ भी जाता है तो आपके किस काम का? फिर जब आपका कॉलो करार ही नहीं है तो भी यकीनन या तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा या तो फिर वो वापस लौट जाएगा और फिर कभी नहीं आएगा। दावत के मामलात में ऐसा होता है कि सबसे पहले सूरह कुरैश सवाल कराने का मकसद ये होता है कि तुम्हारी अंदर सूरह कुरैश सराहियत कर जाए, यानी कि सूरह कुरैश के मौकलान, सूरह कुरैश की रूहानियत तुमको पहचान जाए, तुमको जान जाए। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब तुम चाहते हो कि किसी अमल के मौकलान को मानूस करना, तो तुम उस अमल को सवालात कर लो, उसके मौकलान तुमसे मानूस हो जाते हैं। सवालात इस नीयत से कराई जाती है, तर्क जलाली के साथ, तर्क जमाली के साथ, ये 1.25 लाख मुकम्मल करने के साथ। अच्छा, इसमें जो हाजिरी है, ये जो दावत है, ये बेसिकली है इसकी रूहानियत। अच्छा, सबसे पहले इसमें मौकलान की हाजिरी होती है। वो ये नहीं कि एकदम सामने आ जाएंगे, एकदम सामने आने में तो सालों लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि 40 दिन में हाजिरी हो जाएगी या 70 दिन में हाजिरी हो जाएगी। अच्छा, दावत के तरीके में भी पढ़ने से जो ना फिर ये चीज़ें मानूस होती हैं। इब्तिदान में ये अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं, ये अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं कि जैसे लाइक आप कमरे में हैं, आपको फील हो रहा है कि मेरे साथ कुछ और शे भी है। कभी कोई लाइट बंद कर देंगे, आई बस समझ, कभी पंखा ऑन कर देंगे, कभी कुछ शरारत कर देंगे, कभी कुछ शरारत कर देंगे, एकदम कुछ नहीं होता। ये आहिस्ता आहिस्ता होता है और फिर जब इंसान जो जो अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता रहता है, अपनी तादाद को मुकम्मल करके अपना सफ़र आगे करता रहता है। अच्छा, ये जो मौकलान होते हैं, ये बाकायदा तौर पे इसको आजमा रहे होते हैं, किसको? पढ़ने वाले को, कि क्या इसका कल्ब बर्दाश्त कर पाएगा। अच्छा, फिर ये बाकायदा तौर पे आवाज़ें देते हैं। अच्छा, आवाज़ें कमरे से नहीं, आप कमरे में बैठे हो, आपको बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, आपका नाम लेके कोई पुकार रहा है, आप क्या करोगे? अगर अमल में नहीं होगे तो आप पूछोगे कौन है, और आप अमल में होगे तो आप अपने उसमें पढ़ते रहोगे अपना। आपको पता है कि ये मुझे तंग परेशान कर रहे हैं, आपका पूरा जहन बना हुआ है। जब आपका पूरा जहन बना होता है ना, तो आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। और जब कोई अचानक आपके सामने आ जाए तो आपका हार्ट फेल हो जाएगा। खौफ के मारे जो ये बोलते हैं ना कि मुझे डर नहीं लगता, हमने बड़े बड़े लोगों को डरते हुए देखा है। यहाँ तक कि इब्तिदान वक्त में हमारी ये कैफियत थी कि हमारे पैर कांपते थे कि पता नहीं सुबह होगी नहीं होगी, जबकि हमारी पुश इतनी मजबूत होने के बावजूद भी। मैं अपनी इब्तिदाई हाल बता रहा हूँ आपको अपना। अच्छा, मुझको मियाँ हुजूर से मेरा वो दौर मिला मियाँ हुजूर का कि उस वक्त मियाँ हुजूर की उम्र 36 साल थी और मेरी उम्र 16 साल थी। अब 36 साल का शख्स अपनी पूरी जवानी पर होता है, अपने पूरे उरूज पर होता है, उसमें सख्ती वो नरमी नहीं होती। पहले मियाँ हुजूर बहुत सख्त है इस मामले में। उस वक्त हमने खुद उनको ये रियादत करते हुए देखा तो हमारे अंदर शौक पैदा हुआ। जब आपकी औलाद आपको जो करता हुआ देखेगी, औलाद उसी को अपनाएगी ना। आप जो कहते रहो औलाद पे कोई असर नहीं पड़ता, आप जो करोगे औलाद वो करेगी। तो उस वक्त उनकी उम्र कितनी बरस थी? 36 साल की उम्र थी। और उस वक्त मतलब इतना हुजूम नहीं था मियाँ हुजूर के इर्द गिर्द, हमारी खानका में इतना हुजूम नहीं था, सिर्फ एक दवाखाना था, गिनती चुनती के लोग आते थे बगैर दाढ़ी मूछ के, और कुछ ऐसे थे जो 70 और 80 साल के थे बूढ़े, वो बेचारे वहीं बैठे रहते थे, वहीं हमारे दवाखाने के बाहर। एक का नाम शाहजी था, उनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 90 बरस थी। बस वो सिर्फ बैठने आते थे, सुनने आते थे।
और मियां हुजूर अपने मुशाहिदा उस वक्त बता रहे होते थे कि कल मेरे साथ क्या हुआ, हमने तो वो दौर देखा है। मियां हुजूर हम लोगों से ये बातें शेयर करते थे। तो उस वक्त का हमारा ये हाल था कि जब हमारे हाथ में दावत का पर्चा आया था तो हमारे पैर कब कब आ रहे थे कि हमसे पता नहीं होगी भी या नहीं होगी। मुझसे कहने लगे कि अगर तुम्हें इसमें कामयाबी चाहिए ना तो तुम ये समझ लेना तुम्हारे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। क्या अभी तो इतनी आसानी है आप लोगों को कि आप लोग घर में बैठ के दे रहे हो, हमने तो कब्रिस्तान में बैठ कर दी थी, समंदर में जाकर दी थी। अब जब बंदा आधी रात को घर से निकलेगा अपने कब्रिस्तान जाने के लिए और उसको ये पूरा बताया जाएगा कि तेरे साथ ऐसा होगा, आप क्या करोगे? या तो जाओगे नहीं, या जाओगे तो फिर डगमगाते हुए जाओगे, और या बोलोगे यार पता नहीं सुबह हो ना हो, चलो जो होगा देखा जाएगा। बस जो होगा देखा जाएगा ना, उसमें बंदा निकल जाता है आगे। दावत में अभी यहाँ पे कोई सख्ती नहीं की हुई, वरना दावत की सख्ती तो ऐसी थी कि अभी मैंने कुछ अर्से पहले तस्वीर डाली थी सोशल मीडिया पे ना, पापा के साथ में खड़ा हूँ कि ये जो है ना ये भी बहुत अच्छे सेहतमंद है। उस तस्वीर में मैं बिल्कुल ऐसा था कि अगर जरा सी तेज हवा चलती थी ना तो मैं बैठ जाता था, मैं रुक जाता था। मुझसे दावत पता है कैसे कराई थी? पहले 3 दिन भूखा रखा था। कितने दिन? 3 दिन बिल्कुल भूखा प्यासा रखा था। उसके बाद कहा था अब शुरू करना। अब बताओ मैंने किसी को कहा है कि 3 दिन भूखा रहे? मैंने किसी को कहा है कि घर बार छोड़ के जाओ? अच्छा, ये हुक्म पीछे से ही है। सख्ती अब भी है लेकिन अब इतनी नहीं है। उस वक्त अगर कोई मियाँ हुजूर से पूछने, हमारे सामने मेरी आंखों देखा वाकया है, कोई शख्स अगर आगे बोलता था ना मियाँ मुझे ये दावत देनी है, मियाँ कहते थे जाओ पहले कफन खरीद के लाओ अपना। क्या? पहले कफन खरीदो अपना और अपने सराहने रख के सोया करो। अब किसी को अगर बोल दो वो भाग जाएगा। वो तो लोगों ने इस रस्ते को बहुत आसान बना लिया। अच्छा, जितनी आसानियां बना लिया ना, जितना आसानियां कर दी गई हैं, और मैं समझता हूं कि अब वो पहले जैसे मामलात भी नहीं है। मतलब इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि जैसे पहले की तरबियत और अब की तरबियत बहुत फर्क है। पहले कोई छूट नहीं दी जाती थी, अब तो हर बंदा कोई फलां हाजिरी का अमल, कोई फलां दावत का अमल, कोई फलां चीज़ की हाजिरी, कोई फलां चीज़ का कुछ, फलां चीज़ का कुछ, अब तो आम तो आपको मिल रहा है और बड़ी बड़ी खानकाहों में मिल रहा है। हाँ, नामी गिरामी खानकाहों में मिल रहा है। अब जो फैज है ना वो उन बुजुर्गों की इजाजत का है। अब फैज इंसान की अपनी रियाजत का नहीं है, उन बुजुर्ग की इजाजत का है। लेकिन उस फैज में और अपनी जाती रियाजत के फैज में जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि एक रियाजत, एक फैज आपको अता किया और एक फैज आपने खुद रियाज करके और फिर अता उसमें शामिल हुई। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक 100 वाट का बल्ब और एक 1000 वाट का बल्ब, मतलब रोशनी दोनों बल्बों में, लेकिन किसी में उसकी कैपेसिटी के हिसाब से और किसी में अनलिमिटेड है। और इसकी बिल्कुल लवाजमात के साथ और इसकी पूरी प्रॉपर तरीके पाबंदी के साथ जो उसके तरीक़ेकार है उसके साथ अगर किया जाए ना तो बहुत सख्त अमल है ये। दावत इतनी आम नहीं थी और ना आम होती है।
दावत आम नहीं होती। दावत या तो तख्त है या तख्ता है, या तो ये तुम्हें तख्त अता कर दी थी जिसपे तुम बैठ के बादशाहत करते हो, और या फिर ये तुम्हें तख्ते पे लिटा देती है जिसपे लोग तुम्हें गुस्ल देते हैं। अब कौन आएगा, कौन करेगा? अभी तो सब जज्बात में मांग रहे हैं। मैं सही बता रहा हूं, लेकिन असल करने वाले तक पहुंच जाएगा। दावत की रेस ऐसे है कि जैसे 1000 बंदा दौड़ा और कभी एक भी नहीं पहुंचा, और कोई पहुंचने को तो एक ही पहुंचा, और कोई पहुंचने को 2-3 पहुंचे। लेकिन इस सूरह कुरैश की दावत में उन लोगों को जो सवाल कर चुके हैं उनको किसी किस्म का नुकसान का अंदेशा इसलिए नहीं है कि इसमें बाकायदा तौर पे बुजुर्गों की रूहानियत मौजूद है, इसको कवर किया गया है। असल जूस थोड़ा सा ही है और बाकी पूरी पैकिंग है। अब एक कांच का बर्तन आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेकर आते हो और वो बड़ा कीमती होता है आपके लिए, आप क्या करते हो कि उसकी पैकिंग करते हो कि कांच टूटे नहीं, और आपने कांच रखा और फिर आपने दूसरी चीजें रखी, भी कॉटन रखा, फिर दूसरा कॉटन रखा, फिर तीसरा कॉटन रखा, फिर चौथा कॉटन रखा, फिर आपने मजबूती करके उसको बांध दिया, अब वो महफूज रहेगा। लेकिन अगर कांच का बर्तन ऐसी आप उसको लेगिज में डाल दें अपने, और जब वहां पहुंचेगा तो सारे टूटे हुए मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये दावत है, इसकी जो खास है ना वो इब्तिदान है इसकी। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ मियाँ को पता था कि यहाँ ऐसे आसानी मांगने वाले लोग हैं कि जो इसमें भी आसानियां मांगेंगे, तो इन्होंने इसी दावत को बुजुर्गों के हिसार में बंद कर दिया, ताकि पढ़ने वाले को अगर कोई फायदा ना हो तो उसको नुकसान भी ना हो। पढ़ने वाले को अगर कोई फायदा ना हो, यानी कि मिसाल के तौर पे एक शख्स पढ़ना शुरू किया, 3 दिन बाद वो कहीं शादी में चला गया और छोड़ दिया उसने, ऐसा नहीं होता। अब उसने छोड़ दिया तो उसको कवर कौन करेगा? फिर उन्हीं बुजुर्गान दीन की जो जो नाम उसमें है ना, जिनसे मदद तलब की गई है, जिनके नाम के वसीले से कहा गया है, फिर उन्हीं बुजुर्गों की नाम की जो रूहानियत है ना, उन्हीं बुजुर्गों की जो रूहानियत है ना, इसको पूरा अपने गिर्द ले लेती है दायरे में, और फिर इसको अपने अंदर सल्ब कर लेती है। आप देखें, इसमें ख़ानदान कादरी का भी फैज़ है, इसमें ख़ानदान निज़ामिया का भी फैज़ है, इसमें ख़ानदान मदारिया का भी फैज़ है, इसमें हज़रत शेख अशरफ जहांगीर सन्नानी रहमतुल्लाह अलैह का भी फैज़ है, इसमें चारों कुतुब का फैज़ है, इसमें हज़रत खज़ीर अलैहिस्सलाम का फैज़ है, और इसमें तमाम रिजालुल गैब का फैज़ है। मतलब जितने भी ड्यूटी वाले लोग हैं ना, जो अपने आला ओहदों पर फायज हैं, उन तमाम की रूहानियत का फैज़ इसमें है। किस तरह मियाँ हुजूर ने उसको पूरा एक दायरे में लिया। कोई बाप थोड़ी जाएगा उसकी औलाद को कोई नुकसान हो। औलाद तो शरीर भी होती है, शरारती भी होती है, कुछ बिगड़ी हुई भी होती है, कुछ शादी भी होती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमल अगर बीच में टूट जाता है वो जल्द हो जाता है, या फिर वो लोग आके उसको फिल इन करते हैं जो भी देखो, रोशनी रोशनी की तरफ सफर कर जाती है, लेकिन आपको क्या फायदा? आपने इतनी मेहनत से रोशनी बनाई, इतनी मेहनत से रोशनी पैदा की, इतनी मेहनत से सब कुछ किया, और फिर वो आपके अंदर से चली जाए। मतलब उस रोशनी पे मामूर, उसकी हिफाजत के लिए भी मौकलान है।
अच्छा, मौकलान अलग है, ऐवान अलग है। अच्छा, बाज लोग ऐवान को ही सुरुख जिन्नात कहते हैं, बाज लोग कहते हैं कि सुरुख जिन्नात ऐवान ये अलग अलग है। ऐवान के मातेज सुरुख जिन्नात है। सुरुख जिन्नात की ड्यूटियां तमाम अजिन्नाओं पर है, जितने भी दुनिया के अंदर जिन्नात है। कहते हैं कि एक सुरुख जिन्नात तकरीबन 1.25 लाख जिन्नातों के लश्कर को जो ना कंट्रोल करता है। एक सुरुख जिन्नात, और बिल्कुल लातादाद है। लेकिन इसका ताल्लुक आपके सिर्फ आलम नासूर से ही है पूरा कंप्लीट। लेकिन जब इंसान आलम नासूर से सफर करके आलम मलाकूत में दाखिल होने की कोशिश करता है, तो उसके जो दरबान है ना, उनके बारे में है कि वो ऐवान है। वहां पे उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, वहां से उनका सफर शुरू होता है। ऐवान की हाजिरी इतनी आसान नहीं है, मौकलान की हाजिरी इतनी आसान नहीं है। यहां तो जिन्नात की हाजिरी आसान नहीं होती, मतलब एक दर्जाबंदी है ना। एक बिल्कुल पतला शख्स, एक उससे ज्यादा सेहतमंद, एक ज्यादा सेहतमंद, एक उससे ज्यादा सेहतमंद, और जितने बंदे सेहतमंद होते जाएंगे उनकी कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाएगी, उनकी ताकत उतनी बढ़ती जाएगी। अब जब तक बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि आप जिस अमल के जरिए कोई दावत दे रहे हो, किसी से जवाब तलब कर रहे हो, किसी को हाजिर कर रहे हो, उसके करने से पहले तुम उसकी रूहानियत को वो कर लो, उसकी रूहानियत को पहचान लो। ये ऐसी ऑन कर दो, तुम उसकी रूहानियत को पहचान लो, क्योंकि जब तुम उसकी रूहानियत को पा लेते हो, रूहानियत तुमसे मानूस हो जाती है। तो तुम्हें भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। और आप शुरू में ही सुरुख जिन्नात की हाजिरी कर लें, शुरू में ही मौकलान की हाजिरी कर लें, शुरू में ही दावत दे लें, आपको शदीद नुकसान होगा, शदीद नुकसान पहुंचेगा आपको। अच्छा, ये सिलसिला कोई अभी से नहीं चला आ रहा है, ये सिलसिला शुरू पता है कहां से हुआ था? 14 खानवादों से। 14 खानवादे समझते हैं? चौदह खानवादे वो खानवादे कि जिनका जिक्र हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने किया, हज़रत अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे बुजुर्गों ने किया, हज़रत मखदूम जहानिया जहांगश रहमतुल्लाह अलैह ने किया। ये सिलसिला चला 4 पीरों से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे तमाम असहाब, मेरे तमाम सहाबी सितारों के मानिंद हैं। तुम जिसकी भी पैरवी करोगे मुझ तक पहुंच जाओगे। अब जब सहाबी रसूल हर शख्स ने दुनिया से जाना है, जब आप तमाम सहाबियों को जाने का वक्त हुआ तो उसके बाद किसकी पैरवी करने का हुक्म था? उसके बाद किसकी पैरवी करने का हुक्म था? जो उनके पैरोकार थे। अच्छा, आपने सुना होगा 4 पीर 14 खानवादे, 4 पीर 14 खानवादे, यानी कि ये वही 4 पीर हैं जो तरीकत के 4 पीर कहलाते हैं।
जो शरीयत के 4 पीर हैं, जो हकीकत के 4 पीर हैं, जो मार्फत के 4 पीर हैं, जो वैदानियत के 4 पीर हैं, ये सिलसिले की तालीमात में थी। तो फिर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और बड़े बड़े उस वक़्त के जो मुफक्किरीन थे, मुहद्दिसीन थे, उन लोगों ने फिर ये इस चीज़ पे इज्तिमा वो किया कि अब क्यों ना उनकी पैरवी की जाए, कि जो ये समझ लें कि मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजह के पैरोकारों में से थे। अब हज़रत अली करमल्लाहु वजह के अगर हम खुलफाओं की अगर बात करते हैं तो उनके 17 खलीफा थे, लेकिन ये सिलसिला किनसे चला आगे, जितने भी सलासिल चले वो चारों पीरों से चले। वो कौन थे? हज़रत इमाम हसन अली मकाम, हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम, हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, और चौथे कुमैल बिन ज़ियाद। ये 4 पीर हैं असल में। यहां से पूरी तरीकत चली है, यहां से पूरे तरीकत का फैज आम हुआ है। आई बात समझ में? ये तरीकत के पीर कहलाते हैं। अच्छा, शरीयत के जो पीर है ना वो चारों इमाम हैं, जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। इसी तरीके से शरीयत तरीकत के ये 4 पीर हैं, और हकीकत के चारों फरिश्ते हैं, यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम और इज़राइल अलैहिस्सलाम। अब मार्फत के जो 4 पीर हैं वो चारों खुलफाए राशिदीन हैं, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हज़रत अली करमल्लाहु वजह। अब वहदानियत के भी 4 पीर हैं। वहदानियत के जो 4 पीर हैं वो चारों अंबिया कराम हैं कि जिनके ऊपर चारों किताबें नाजिल हुई, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सिलसिला किससे चला तरीकत का? इन चारों पीर से। अच्छा, अब जो 14 खानवादे हैं ना, वो 14 खानवादे जो जाहिर हुए हैं वो हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से। हज़रत अली करमल्लाहु वजह के 4 खलीफा थे। हज़रत इमाम हसन बसरी से जो खानवादे निकले, यानी कि हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, हज़रत ख्वाजा हबीब अजमी जो थे ना, आपसे 9 खानवादे बने। कितने? और शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद से 5 खानवादे बने। 9 और 5 14। अब इसमें खानदान कादरी का कहीं जिक्र नहीं है, कि जिनका जिक्र आज से 700 साल पहले बुजुर्गों ने किया, 700-800 साल पहले। ये वो 14 खानवादों का जिक्र है जो आता है अक्सर बुजुर्गों की जुबान पर, कि मैंने तुम्हें 14 खानवादों की खिलाफत इजाज़त दी। अच्छा, 14 खानवादों की खिलाफत इजाज़त भी इतनी आसानी से नहीं होती थी। अच्छा, अब वो 14 खानवादे जो थे, हबीब अजमी से 9 खानवादे चले, 9 बने, और शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद से 5 बने। अच्छा, शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद से जो 5 चले, एक तो ज़ैदिया खानवादा था, आई बस समझ में। दूसरा फजील बिन अयाज से, यानी कि अयादिया खानवादा चला, और तीसरा हजरत शेख इब्राहिम बिन अधम से, अधमिया खानवादा चला। चौथा हजरत शेख अबू हुबैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे हुबैरिया खानवादा चला, और 5वां खानवादा अहले चिश्त का था, शेख अबुल इसाक चिश्त शामी से जो चला था। ये 5 खानवादे थे जो शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद से चले, और जो 9 खानवादे थे जो हबीब अजमी से चले थे। पहला खानवादा था अजमिया,
जो शेख ख्वाजा अब्दुल हबीब हाजमी से था। दूसरा खानवादा जो था वो तैफूरिया था, यानी कि हजरत शेख बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से। तीसरा खानवादा था जुनैदिया, हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से। और फिर एक था करखिया, शेख इमाम अहमद मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह का। ये खानवादे हैं, बुनियाद यहां से चली है। असल खानवादे ये हैं, असल खानवादे। और फिर एक खानवादे या सख्तिया चला जो इमाम सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह से चला। हजरत जुनैद बगदादी के पीरो मुर्शिद भी थे और मामू भी थे। आप दोनों मामू भांजे हैं वहीं पर। और एक खानवादा चला फिरदौसिया खानदान, फिरदौसिया खानवादा है जो हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से चला। अच्छा, एक खानवादा अब्बुल इसहाक गौज़नी से चला जो गौज़नी खानवादा कहलाता है, बहुत कम लोग उसको जानते हैं। एक तूसिया खानवादा चला, कौन सा? तूसिया खानवादा। ये अलाउद्दीन तूसी रहमतुल्लाह अलैह से है, शेख अलाउद्दीन तूसी है। आखिरी खानवादा था जो नवा था वो था सोहरवर्दिया खानदान। नहीं, शेख जियाउद्दीन अबू नजीब से चला था। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जो थे ना वो आपके असल में खलीफा थे। इसके शेख जियाउद्दीन अबू नजीब से। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की जो बेते इरादत थी वो शेख जियाउद्दीन अबू नजीब से थी। आप सोहरवर्दी हैं बेसिकली, खानवादा आपको सोहरवर्दी था, आपकी बेते इरादत वहां थी, लेकिन आपकी बेते तलब सरकार गौस पाक से भी थी। बिल्कुल, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप खुद जुनैदिया खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, अच्छा, अब आप सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम देखिए। आप खुद जुनैदिया खानवादे में आए, ठीक है। आपके खलीफा शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, आप सोहरवर्दिया खानवादे से आए, यानी कि जियाउद्दीन अबू नजीब आप उस खानवादे से आए। आपकी बेटे इरादत थी और सरकार गौस पाक से बेटे तलब थी। हमारा जो खानवादा था वो यही खानवादा था जो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से चला। अच्छा, हम खानदान कादरी क्यों कहते हैं अपने आप को, जबकि खानवादा कादरी तो नहीं है, लेकिन खानवादा कादरी बाद में बना, जो तमाम खानवादों पे सबकत ले गया। कि जब आपने कहा कि मेरा कदम, तो फिर ये खानवादा तमाम खानवादों पे सबकत ले गया। ये ऐसा हो गया कि सब बादशाहों में बादशाह, यानी कि तमाम मलाइका में जो हजरत जिब्राइल का मकाम है वो किसी और मलाइका का नहीं है। फिर इस खानवादे की अहमियत ऐसे हुई। अच्छा, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी बैत इरादत जो थी वो किससे थी? शेख जियाउद्दीन अबू नजीब से। और हमारा जो असल खानवादा है खानवादा कादरी है। और जो खानवादा था यानी कि जो सोहरवर्दिया खानवादा था, जब वो जम हुआ उस खानदान कादरिया में तो वो सिलसिला बन गया, तो जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग सिलसिला सोहरवर्दिया से ताल्लुक रखते हैं। यानी कि एक समंदर बहता हुआ एक समंदर में जम हो गया। अब जब वो उस समंदर में जम हुआ तो फिर वो एक नहर की सूरत में, दरिया की सूरत में जारी हो गया। यानी कि ये खानदान कादरिया का ही ज़र्फ था कि जिसने ऐसे खानवादे को अपने अंदर जम किया। कि जिसको कहते हैं नजीब तरफैन, यानी कि जिसको कहते हैं मराजिल बहरैन, कि आपस में जो दो दरिया बहा दी।
खानदान कादरिया हमारा और सिलसिला सोहरवर्दिया चिश्तिया। अच्छा, खानवादा भी चिश्तिया है। हम कहते हैं ना चिश्ती सिलसिला, बेसिकली चिश्तिया खानवादा था, खानवादा है। अभी जैसे मैंने नाम गिनवाए सारे खानवादों के। अब लोग नक्शबंदिया को खानवादा कहते हैं, कोई निजामिया खानवादा कहते हैं, अब बहुत खानवादे। लेकिन असल में जो 14 खानवादे थे ना, ये वही थे। और असल जो दीन की और जो तरीके की जो सिलसिले की तालीमात थी ना, वो इन्हीं खानवादे के सर सेरा सजता है। ये जो 14 खानवादे, जो 9 हबीब अजमी से चले और 5 शेख अब्दुल वाहिद बिन जैद से चले। हमारे सिलसिले में जिन जिन चीज़ों की इजाज़तें आई हैं, हमारे खानवादे में जिन जिन अमलियात की इजाज़तें आई हैं, हमारे खानवादे में जिन जिन दावतों की इजाज़तें आई हैं, वो इन्हीं खानवादों से होती भी आई हैं। यानी कि सब कड़ियाँ एक दूसरे से मिल रही हैं, निस्बतें बन रही हैं। जब तो कहते हैं ना कि आपकी निस्बत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि निस्बत आपको गिरने नहीं देती। और ये जो दावत का जो सिलसिला चल रहा है, ये इन्हीं बुजुर्गों की निस्बतें हैं। ये इतना तफसीली बताने का मकसद ये था कि हमारे पास जो ये दावत की इजाज़त आई है, हमारे पास जो सूरह कुरैश की इजाज़त आई है, वो इन्हीं खानवादों से आई है। हमारा कादरी सिलसिला नहीं है, हमारा खानदान कादरी है। क्या है? खानदान कादरी है। हमारा सिलसिला सोहरवर्दी है। बेसिकली हम सोहरवर्दी हैं। और सोहरवर्दिया सिलसिले के अंदर बड़ी बड़ी नेमतें हैं। जैसी। और जब यही सोहरवर्दिया जब खानदान कादरिया में जम हुआ, तो अल्लाह तबारक ताला कहता है ना, जब 2 दरिया आपस में बहा दिए, उसमें फिर क्या निकलता है? मोती, लाल। और फिर जो मोती और जो लाल जो खजाने हैं ना, वो फिर हमारे बुजुर्गों की सूरतों में हमें मिले। कि जिसमें निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जैसे, कि जिसमें साबिर पिया जैसे, जैसे हमारे हजरत मुखलिसुर रहमान जहांगीर जैसे बुजुर्ग हैं। अभी लोग हमारे जो मुखलिसुर रहमान जहांगीर जो हमारे खानवादे के जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, इनके मकाम मर्तबे को नहीं समझते लोग। जी बिल्कुल, जहांगीर हमारे सिलसिले को कहा ही इनकी वजह से जाता है। हमारे सिलसिले में जो जहांगीर आए ना पूरे, वो ये जहांगीर थे पहले, हजरत मुखलिसुर रहमान जहांगीर। लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। ये शेख अब्दुल हई शाह साहब के पीरो मुर्शिद भी थे और उनके वालिद भी थे। अच्छा, हमारे इस खानवादे में ना बाप बेटे बहुत हैं। हाँ, हजरत शेख मुबारक और शेख नूरुद्दीन मुबारक और शेख मुबारक गजनवी, ये दोनों बाप बेटे। आई बस समझ में। हजरत शेख नजमुद्दीन कलंदर और शेख निजामुद्दीन, ये बाप बेटे। हजरत मुखलिसुर रहमान जहांगीर, शेख अब्दुल हई शाह साहब, ये बाप बेटे। हजरत पीर फरतुल्लाह, हकीम फरतुल्लाह और शाह मोहम्मद हसन, ये बाप बेटे। हाँ, हमारे इस सिलसिले में पूरा आप कड़ी उठा के देखें, आप जोड़ें, आपको हमारे जो सिलसिले मिलेगा ना, उसमें ये निस्बत। अच्छा, इसमें फ़ायदा पता है क्या है? इसमें एक कल्बी निस्बत भी आ गई, कल्बी फैज़ भी आ गया और नज़बी फैज़ भी आ गया।
दोनों फेज जारी हो गए। अच्छा, अब हम अब्दुल हई शाह साहब थे, नबी रजा शाह साहब का बताते हैं, आपकी कोई औलाद नहीं थी, आपकी कोई औलाद नहीं थी, आपके भाई से फेज जारी हुआ। अच्छा, पीर इनायत हसन शाह साहब से हमारा जो आया। अच्छा, हमारा सिलसिला यही पंजाब में भी है। अच्छा, कुछ बुजुर्गों में इख्तलाफ हो गया था, किसके बाद? नबी रजा शाह साहब के बाद, उनके आपस के खुलफाओं में। अब शाह मोहम्मद हसन पर आ जाते, आपकी भी कोई औलाद नहीं थी। अब हजरत शेख उस्मान अली शाह साहब पर आ जाते, इनकी एक ही बेटा था, इनकी एक ही औलाद थी, इरफान अली शाह साहब। अब हम अगर दूसरी निस्बत से आते हैं, यानी कि मदारिया शतारिया से आते हैं, तो हजरत जो ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब थे, आपके कोई औलाद नहीं थी, आपने शादी नहीं की थी, आप मुजर्रिद रहे। अच्छा, हमारे ख़ानदान और हमारे जो ये सिलसिला कलंदरिया जो है ना, सौरवर्दी का, हमारा ख़ानदान कादरी सिलसिला, सौरवर्दी, चिश्ती, कलंदरी जो है, सौरवर्दी, चिश्ती, कलंदरी, ये तीनों सिलसिले हैं हमारे। जो आपके मुरीद हैं वो और क्या कहलाएंगे? मैं बता रहा हूँ, ये जो तीन सिलसिले हैं ना, सौरवर्दी, चिश्ती और कलंदरी, ये तीनों सिलसिले ना 14 खानवादे को समेट कर लेकर आए। उन्हें से पहले कोई बुजुर्ग ऐसा कोई सिलसिला नहीं था कि जो 14 खानवादों को लेकर चले, वरना सब खानवादे अलग अलग बह रहे थे, यानी कि 14 नहरें बह रही थी। यही वो तीन बुजुर्ग थे कि जिन्होंने इन 14 की 14 नहरों को एक जगह जमा किया और फिर एक ही उसमें लेके पूरा बहना शुरू हो गया। इसीलिए हमारे जो सिलसिला है ना, इसको मरजिल बहरीन कहते हैं। आप इन तीनों बुजुर्गों को उठा के देख रहे हैं और इन तीनों बुजुर्गों की बैत इरादत देखें, बैत तलब देखें, इनकी खिलाफत और इजाजतें देखें, आपको पूरे के पूरे 14 खानवादे मिलेंगे। मतलब उस नहर के अंदर कहीं ना कहीं से वो कड़ी मिल रही होगी, और ऐसा बहुत कम खानवादों में हुआ है। बहुत कम हुआ है ऐसा। ये 20 का नक्श जैसे इस्तेमाल से मैं लिखना शुरू करूंगा। आपने एक तरकीब बताई कि एक तरकीब ये कि आप पहले दिन एक लिखते हैं, दूसरे दिन दो लिखते हैं, तो वो मैंने ये नहीं कहा, तुमने सुना नहीं सही। और जो लाल पेंसिल या इंक के पानी से इसका तरीका 2 दिन 2 नक्श 2 दिन तक, एक नहीं लिखना, एक नहीं लिखना, 2 नक्श 2 दिन तक, 4 नक्श 4 दिन तक, 6 नक्श 6 दिन तक, 8 नक्श 8 दिन तक, ऐसे लिखना है। और फिर इसका उतार होगा 8 दिन के बाद। हाँ, 8 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर 8 नक्श दोबारा 8 दिन लिखेंगे, फिर 6 नक्श दोबारा 6 दिन लिखेंगे, फिर 4 नक्श दोबारा 4 दिन, 6 दिन, फिर हींग के पानी और जर्दा रंग मिला के इसकी हाँ बना लें आसानी के साथ, उसका मसला है। वो तो फरीदा सुलेमानी का बताया था। अच्छा, तो इसको किससे लिखें? लाल इसको नॉर्मल पेन से लिखो। लाल पेन से लिखते हैं? हाँ हाँ, लाल पेन से लिख लो। उसके लिए इसमें पढ़ना है, सब अलग अलग 20 मतलब पढ़ना है। हाँ, अलग अलग पढ़ लो, ठीक है। मतलब एक पूरा लिखा और उसको 20 बार पढ़ लो। हाँ हाँ हाँ, पूरे। अच्छा, इसमें फिर दावत के राज और इसरार बिल्कुल अलग होते हैं। किसी ने कुछ पूछना है, कोई अमल के मुतालिक, कोई दावत के मुतालिक? ये मुकम्मल हिसारी तो है, और क्या और कुछ पूछना है किसी ने? हैं? हाँ हाँ, घर में कमल कर सकते हैं। मतलब जब से लेके अभी तक जितनी भी पढ़ाई है इसी जगह पे बैठ के कर सकते हैं। हाँ हाँ, उसी जगह पे कर सकते हैं। मेरा तकरीबन 10 साल एक मुसल्ला रहा था, वो घिस गया था पूरा, मतलब ज़मीन नज़र आती थी। फिर मैंने उसको टाट की बोरी में सिया था खुद, क्योंकि उस पर सोना पड़ता था ना रात में, ठंड बहुत थी, इसलिए टाट की बोरी थोड़ी सी गर्म देती है। जैसे ये
कराची में जानमाज के साल हो गया कि बिल्कुल अब जमीन चुस्ती के रखती है, तो उसको दूसरी पे बिछा सकते हैं। हाँ हाँ, दूसरी जानों में बिछा सकते हो। हाँ साल से ज्यादा हो गया। हाँ हाँ हाँ, होता है जानवर, लेकिन इंसान को संभाल रखनी अपनी एक ही चीज चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। असल वो है रूहानियत, जो आपकी इस्तेमाल शुदा चीजें हैं, जो दूसरों के लिए बायसे बरकत बनती हैं। आप तो हो ही हो, लेकिन आप नहीं देखते बुजुर्गों की सामान की चीजें उठा उठा के लोग ले जाते हैं। कोई किसी की नालैन ले जाता है, कोई किसी के खोड़े ले जाता है, कोई किसी की तस्बीह ले जाता है, कोई किसी की टोपी ले जाता है, कोई किसी की कुछ ले जाके रखता है अपने पास। तो वो बरकतें क्यों होती हैं? क्योंकि उन बरकतों ने उस नूर को देखा हुआ होता है, इसलिए उसमें बरकतें होती हैं। तो जो तरीकेकार है, मतलब जिस तरीके से हम बैठ के पढ़ते हैं, उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, उसी जो तरीके। हम रखते हैं अभी, शुरू से मतलब तो उसकी जाने दूर करके हाँ हाँ, नॉर्मल। इसमें रिजालुल गैब का थोड़ा ख्याल रख लो। मैप पे मिल जाता है हर जगह कि जिस सिम रिजालुल गैब है उस सिम ना पढ़ो, उसके सिम थोड़ा सा क्रॉस कर लो, बस उसी सिम कर लो। टाइम लगेगा उसको याद करने में। हाँ तो अभी तो आज 4-5 तारीख हो गए ना, 10 दिन 5 दिन है पूरे, 5-6 दिन, एक हफ्ता है। मैंने अपनी वीडियो में कहा था क्या कि ये जिसके लिए है ना उसी के लिए है, जिसको ये याद हो जाए। आपकी तवज्जो होगी सबको याद होगी। देखो, किसी की भी तवज्जो किसी के लिए कोई फायदा नहीं देती जब तक उस शख्स में खुद तलब ना हो। हाँ, तड़प ना हो तो फिर हर तवज्जो फायदा देती है। अच्छा, एक तलब होती है हकीकी और एक तलब होती है जज्बाती। जज्बाती तलब जो होती है ना, वो माहौल देखकर बनती है कि जैसे कोई बुजुर्ग की महफिल में बैठा हुआ, बातचीत चल रही है, कुछ अमल कर, उसको जज्बा चढ़ गया, शौक चढ़ गया कि भाई मैंने करना है। अब वो उसने इजाजत भी ले ली, चला गया। अब वो 2-3 दिन पड़ा, फिर हवा से गुब्बारा, गुब्बारे से हवा निकलनी शुरू हो गई। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ऐसा बहुत होता है। क्या? हर जगह है, हर जगह, हर जगह, हर जगह। हमारे अब भाई ये लोग तो कुछ भी नहीं है, यकीन करो, ये लोग तो बहुत सीधे साधे लोग हैं। मियां हुजूर के बाद ऐसी क्लास की चीजें आती थी ना कि मियां हुजूर हाथ जोड़ के बोलते थे जा भाई जा। यकीन करोगे, हमने खुद देखा है। ये लोग तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कभी तुम मियां हुजूर के मुंह से खुद वाकया सुनना, तुमने शायद अगर सुने हो तो। मैं बैठा हुआ, मियां हुजूर बैठे हुए और 1-2 लोग और बैठे हुए। एक शख्स आया और वो भाई बैठ गया। तो पापा ने उससे पूछा, भाई तूने नमाज पढ़ ली? हाँ, मदीने से पढ़ के आ रहा हूँ अभी। हाँ, एक बंदा कोरंगी में रहता था। वो पहले आपने देखा होगा घरों के अंदर ना गोल गोल से पिलर होते थे, ठीक है ना, मतलब 1-2 कमरे बने होते थे, बाकी सहन होता था, और फिर वो जो चबूतरा होता ना, पिलर बने होते थे। कोरंगी में ऐसे बहुत घर बने होते थे ना। तो पापा बताते हैं कि मेरे एक मुरीद था, वो पिलर पकड़ के बैठा हुआ था। तो उसकी बीवी ने तंग आके बोला, भाई ये 2 दिन से पिलर पकड़ के बैठा हुआ है, इसको क्या हो गया? तो पापा ने कहा, भाई क्या हो गया? कह रहे वो मान नहीं रहा। कह रहे कौन नहीं मान रहा? कह रहे वो नहीं मान रहा जो पूरा निजाम चला रहा है। तो पापा कह रहे भाई तुझसे मनवा के क्या करेगा? कह रहे आज मैं उसने कुर्सी के ना पाया पकड़ा, मैं कुर्सी खींच के गिरा दूंगा। हाँ, कह रहे आज मैं कुर्सी का पाया तोड़ दूंगा। तो पापा ने अच्छा तू बाद में तोड़ी, तो पहले तो मेरे साथ चल ही रहा था।
तो पापा ने फिर उसको दम करके पानी वानी पिलाया, उसको थोड़ी सी वो करा, तो वो थोड़ा बहुत उसका दिमाग से वो भूत उतरा। हाँ हो जाता है वाकई। हाँ हाँ इतनी फीलिंग आ जाती है कि ऐसा लगता है कि दुनिया बनी नहीं। हाँ। लिटरली ऐसा होता है। तो भाई मतलब ये जब तो कहते हैं ना कि हर रास्ते के लिए तुम्हें तुम्हारे उस्ताद की जरूरत पड़ती है। तुम्हारा भी शेख ही तुम्हें खराफात से निकालता है, वरना इंसान का ईमान खत्म हो जाता है, ईमान ज़ाया हो जाता है खाली बोलने से। अच्छा, एक तो ऐसा था, अभी की बात है, अभी 5 साल 6-7 साल पहले की बात है कि एक मुरीद बाबा का वो शर्ट उतार के घर की चादर पहन के अपनी बीवी के आ गया। अब लोग बैठे हुए, मुरीद बैठे हुए, इत्तेफाक की बात है मैं वहाँ किसी काम से दवा लेने गया हुआ था, तो मैं भी था। उसने मेरे हाथ चूमे, मुझसे बात की, मैंने कहा शायद कोई इसको कुछ बुखार वुखार चढ़ा हुआ है, चादर ओढ़ा हुआ है। वो सीधा अंदर गया, कहने लगा मियाँ क्या है ये? मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे जिन्नात मेरे कपड़े उतार के ले गए। अब वो लेडीज बैठी हुई, वो लेडीज देख रही, जिन्नात कपड़े भी ले जाते हैं। यकीन जानो बिल्कुल रियल वाकया है ये। तो पापा ने कहा अच्छा तुम एक काम करो, भी जाके बैठो, मैं तुम्हारे कपड़े मंगवाता हूँ, बैठो भी तुम जाके। अब क्या करोगे? अब बताओ, ये सीधे साधे हैं नहीं ये लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग। मेरे पास आ गया वो शख्स, ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ अपनी मतलब इधर ही, यहाँ लेडीज बैठी हुई, वो डायरेक्ट अंदर आ गया। मैंने क्या हो गया? कह रहे भैया समझाते नहीं हो आप उसको। मैंने क्या हुआ? कह रहे सारे रात शैतान मूतते हुए आए मुझ पे। वो बाइक पे आया था ना, वो तो शायद कोई फुहार वार पड़ ली होगी, उसको ये घुमाना होगा, शैतान मूत रहे हैं ऊपर। अब वो आगे बोला शैतान मूत रहे हैं मुझ पे। मैं कहा अच्छा तुम एक काम करो, जाओ मस्जिद है, वजू वजू करके आओ, तुम पहले पाक साफ होकर आओ मेरे पास। अब क्या करे बंदा, क्या बोले किसको? मैं सही बता रहा हूँ, मैंने बड़े क्लास के लोगों को भुगता हुआ है। हाँ, मैं सबको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। आप सबके माए बाप है, आपकी आई ना बात समझ में? बिल्कुल, ये रुजत की इंतहाई शक्ल है। हाँ, पागल हो जाते हैं लोग, ज़हन उलट जाता है। हाँ। अच्छा, ये कैफियत हमारे साथ भी होती है, हुई थी एक मरतबा। मकसद ऐसी कैफियत हुई कि जिस तरह आपने देखा होगा कि बंदा पानी के अंदर नहाए, खूब डुबकियां लगाए, और उसके बाद जब वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, उसको कैसा फील हो रहा होता है? जैसे वो पानी के अंदर है। अच्छा, हमारे साथ ऐसा फील होने लगा था कि जैसे हमारे जिस्म में ना हवा भर गई। क्या? जैसे गुब्बारे में हवा होती है ना, ऐसा हवा। और हमें ऐसा फील होने लगा था कि जैसे हमारा कदम जमीन पे नहीं रखा जा रहा, और हम यूं यूं चेक करते थे मार मार के, जबकि थी जमीन ही, पैर जमीन पे ही था, लेकिन हमें लग रहा था कि जमीन पे नहीं है। मैंने जाके बोली, मैं ये क्या कैफियत है? हंसने लगे। हाँ, क्या होता है? हाँ, अजीब अजीब हालतों में अजीब अजीब कैफियतें होती हैं सालिक की। यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर यहाँ पिंडलियों तक दर्द होना, ये तो वो नॉर्मली होता है। अच्छा, कैफियतें इतनी आसानी से नहीं होती, इसमें कुछ दोगे तो फिर कुछ लोगे। हाँ है, मतलब अपना वक्त दोगे तो किसी को, तो वो तुम्हें कुछ अता करेगा ना। चला भी गया, लेकिन हड्डों बैठते 2 से 3 घंटे। हाँ हाँ होता है। ना दुआ मांगने का, ना सगा का, कुछ भी नहीं। ये पॉजिटिविटी होती है।
ये नेगेटिविटी नहीं है। पूछिए क्यों, पता है? अब जब मैंने सूरह बकरा का आखिरी रुकू का जब अमल किया था ना, तो कब्रिस्तान में बैठ के किया था। तो जब मेरा अमल मुकम्मल हुआ था ना, तो फिर मुझे मेहूद ने कहा था तुम कब्रिस्तान नहीं जाओगे, अब तुम किसी मज़ार पे नहीं जाओगे, अब तुम किसी जनाजे के पीछे नहीं जाओगे, तुम किसी जनाजे को कंधा नहीं दोगे जब तक ये अमल कर रहे हो। जब ये अमल छोड़ दोगे तो तुम सब कुछ करोगे। अब जैसे बंदे को बुखार में रोटी छोड़ता है, वक्ती तौर पर होती है ना, मुस्तकिल तो नहीं होती। वो हम पे कैद लगाई गई, हम पे। प्रोग्राम बनाते हैं, जाएंगे एंड टाइम पे अरे सर फ्लैट बातों का इंसान की अपनी अंदर की जो रूहानियत है ना, उसको रोके रखती है। क्योंकि छोटा मकनातीस और एक बड़ा मकनातीस जब आमने सामने आए तो छोटा कहाँ जाता है, फौरन जाएगा उसमें चिपक जाएगा। इस तरीके से पढ़ा, लाख कोशिश कर लें, जो तरीका बताया ना उसके अलावा दिल ही नहीं करता, उसके अलावा दिल ही नहीं करता। जैसे आप कहीं बैठे भी हो, वहाँ पे बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको ना प्रिंट आउट निकलवा लो इसका, दावत का। इसको ना देख के ना पढ़ना शुरू करो, याद नहीं करो, याद करोगे तो नहीं होगा। अच्छा, तो उसको ना आप पढ़ना शुरू करो। कहाँ है, दिखाओ, उसको पढ़ना शुरू करो। खाली उसको पढ़ना शुरू करोगे ना, पढ़ते 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 तुम्हें खुद ब खुद याद होने शुरू हो जाएगा। पहले तुम पढ़ते रहोगे ना तो हर लफ्ज तुम्हारी जुबान पे चढ़ जाएगा। जब तुम देखो ना कि पढ़ने में अब रवानी है, उसके बाद याद करना शुरू करो तो याद आसानी से हो जाएगा। जब तक याद नहीं होता, जब तक वही 1900 की तादाद चलती है। हाँ, अगर करना चाहो 1.25 लाख हो गई है तो ठीक है, नहीं तो फिर 1900 बार कंटिन्यू कर लो उसको। हाँ हाँ ठीक है, जब इस दावत को शुरू करोगे ना तो फिर उसको मदामत में कर लोगे। किसको, सूरह कुरैश को 111 बार कर लो या 70 बार कर लो उसको खाली। इसी दावत पे 111 बार है इसी दावत नहीं, जब ये खत्म हो जाए, जब ये 70 दिन बाद खत्म हो जाए तो फिर कितनी बार पढ़ेंगे? इस दावत को जो चलाया है ना वो कड़े के उससे चलाए। खैर ये बात की बाद में उसमें समझाऊंगा आपको, बाद में समझाऊंगा कि इसको किस तरह चलाया जाता है, वरना अभी पहले कर लो इसको। देख के भी पढ़ सकते हो। 70 चीज़ें ले लो, इमली खाते हैं ना, उसके जो बीज होते हैं वो 70 गिन के रख लो, धो के साफ सुथरा करके एक जार के अंदर उसमें इतर डाल दो, उसको मिक्स कर दो और अपने जानमाज पे खोल के रख दो। ठीक है, आप पढ़ते रहो, एक एक चीज़ें इधर रखते रहो, ना कोई गलती होगी, सारे चीज़ें आपके पास हिसाब से होंगे। और पढ़ाई में भी तस्बीह में नहीं पढ़ो, तस्बीह में तुम दिमाग हो जाएगा। जब हिज़्बुल बहर 120 बार मैंने शुरू की थी ना तो मैंने चीज़ें रखे हुए थे 120। मैं ये करता था कि 40-40 के हिस्से बना देता था, 3 हिस्से बना देता था। पहले एक हिस्सा आगे किया, वो 40 पूरा कर लिए, फिर दूसरा हिस्सा आगे किया, फिर उसको 40 कर लिए। फिर इससे होता था कि एक भी आगे पीछे नहीं होता था, बिल्कुल एक्यूरेट तादाद आती थी पूरी। तस्बीह में आगे पीछे हो जाता है। वो भी ऐसा कर सकते हैं अब, लेकिन अब बंदा 1100 पढ़ा है, 1100 चीज़ें थोड़ी लेके बैठेगा। उसके लिए भी तस्बीह बेहतर है या काउंटर बेहतर है। अच्छा, चीज़ें की एक अलग तासीर है इमली के बीज की चीज़ों की ना एक अलग ही तासीर है, या खजूर की जो गुठलियाँ होती हैं उसकी एक अजीब तासीर है। हाँ, इनकी अलग ही तासीर है पढ़ने में। आप सूरह कुरैशी पढ़ोगे। हाँ,
तो जैसे अभी ये दावत दे रहे हैं तो बेसिकली इसमें जो मौकलान हाजिर होंगे या इस दावत से क्या होगा? देखो, इब्तिदान में तो कुछ भी हाजिर नहीं होगा। आपने जब कोई इम्तिहान होता है तो आप इम्तिहान से पहले क्या करते हो कि मुझे इम्तिहान देना है, ये आपकी तैयारी है। किसकी? इम्तिहान देने की। आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी को बुलाने की। हाजिरियाँ कोई ये 40 दिन में, 70 दिन में, 3 महीने में नहीं होती हैं। इसमें 3-3 साल, 7-7 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर हो गई तो फिर तुम्हारे आने वाली नस्लों के लिए हो रही होती है। फिर मैं अपने साथ चलने वाले को किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। अगर लोगों को ये गुमान है कि 40 दिन में हाजिरी हो जाएगी तो ऐसा नहीं होता। ऐसा तो मेरे पास तो क्या कहीं भी नहीं होता। अजायबात मिलते हैं उसके लिए फिर भी वो तो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे पहले दिन से ही, मतलब उसका उम्मीद है आपका और हर बंदे के अलग अलग होंगे। लेकिन वो अपने को सवार ना करे। हाँ, आने 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 या ना आने के लिए वो बात नहीं। आने वाले माइंड से होगा। इसमें जो कुछ भी दिखाएं तुम्हें, जो कुछ भी दिखाएं उसको सिर्फ देखो और इग्नोर कर दो। या तुम्हारे साथ जो भी वाकया, जो भी मामलात हो, तुम बस उसको देखो और बर्दाश्त कर लो। जितनी आपके अंदर बर्दाश्त बढ़ती जाएगी ना, आपको और उतना आता होता जाएगा। और जितना आप थोड़ा सा भेज जाओगे ना, कुछ हुआ, अब मिसाल के तौर पे इनके साथ कुछ हुआ, अब इन्होंने ठक उठा के इनको सबसे पहले फ़ोन किया। अब वो बोले भाई सब्र तो कर ले। नहीं नहीं, पहले यह सुनो, आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब इन्होंने वो पूरी रात की कहानी सुना दी। अभी बोला अच्छा तेरे साथ हुआ है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। इनका भी अमल खराब और इनका भी अमल खराब, दोनों जाएंगे। वो आपकी मर्जी है। लेकिन हम जब अपने पीर को बताने जाते थे ना, दूसरे दिन कुछ भी नहीं होता था। इसलिए हमने बताने छोड़ दिया था। फिर एक वक्त में आ गया, हमारे पीर भाई ने हमें बताई थी ये बात। हमको हाजिरी लगानी है, वो ना हो वो ना हो। हाँ, मसला ये है कि आपने हाजिर रहना है। पता कुछ ही रखनी है इसके मतलब जो ले जाएगा तो उसे पता। ये राज है। और जब तुम किसी के राज को खोलोगे तो जिसका राज है ना, वो तुमसे खुद निमट लेगा। फिर वो बस इसीलिए कहते हैं कि अब आप यकीन करो, आप यकीन करो, जब हमारा दौर था ना, हमारे साथ के जो, मेरे साथ के जो लोग चलने वाले थे, यानी कि मजीद भाई, कामरान भाई, मैं, हम 3 बंदे तो थे जो एक दूसरे से वो करते थे, डिस्कस नहीं करते थे। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे उनका नहीं पता था मैं क्या पढ़ता हूँ, उनको मेरा नहीं पता था कि मैं क्या करता हूँ, मुझे उसका नहीं पता था कि वो क्या करता है। हम कर रखते थे एक दूसरे से हिर्स, हाँ, एक कंपटीशन। सिर्फ इतना पता लगता था कि ये शख्स जो ना 4 घंटे बैठता है। हमारे दिल में ख्याल आता था यार ये तो सब कुछ ले जाएगा मुझसे, अब हम 5 घंटे बैठेंगे। और जब उनको पता लगता था मैं 6 घंटे बैठूंगा, अच्छा अब मैं रोजा रखूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। इस तरीके से हमारी, किसी को किसी का नहीं पता होता था कि कौन क्या कर रहा है। यकीन जानो, हमारे साथ चलने वाले जो लोग थे ना, एक दूसरे को आपस में नहीं पता था कौन क्या पढ़ रहा है। लेकिन आज सबको पता होगा कौन क्या कर रहा है। हाँ, और ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हमारी वाइफ को आज तक नहीं पता कि मैं क्या पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ। अब उससे ज्यादा राज़दार कौन होगा? क्या उससे ज्यादा राज़दार कौन हो सकता है? उसको नहीं पता कि मैं क्या पढ़ता हूँ, क्योंकि बुजुर्गों ने इस चीज को इससे छुपाया कि जैसे लोग खजाने को छुपाते हैं कि अगर किसी को बता दिया तो चोरी कर लेगा। अगर आपके पास कोई
कीमती चीज हो और ऐसी कीमती चीज हो कि जिसकी तलाश तमाम लोगों को हो, आप क्या करोगे? किसी को भी नहीं बताओगे आप। आपको पता है कि मैंने बताया मेरी मौत है, ये मुझे मार के ले जाएगा। लेकिन आज हर बंदा सबको बता रहा होता है, आज मेरे साथ ये हुआ, मैंने इतना पढ़ा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। अब सारे बाहर डिस्कशन हो रही होती है भाई कि मैं इतना लिख रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। हाँ, और एक तरीके से अगर देखा है, रहनुमाई तो दे सकते हैं ना। रहनुमाई आप सिर्फ अपने शेख से अकेले में लो, आप अपने तन्हाई में लो। जब हमारे पापा के साथ हमारी मामा बैठी होती थी ना, मैं अपने काम की बात नहीं करता था अमल की। यानी कि जब मेरी वालिदा मेरे वालिद के साथ होती थी, मैं अमल की बात नहीं करता था। पापा मुझसे पूछ रहे होते थे और मैं खामोश रहता था, इधर उधर की बातें कर रहा होता था। मुझसे पूछते थे हाँ क्या हुआ, मैं कहता हाँ हो गया बस। और बस। जब पापा को तन्हा बैठे देखता था मैं, जब मामा को इधर उधर होती थी, फिर मैं फूटना शुरू हो जाता था। भाई ये एक राज है। देखो इसको अगर राज समझोगे ना, ये राज है, वरना ये कागज है। क्या ये अमल जो है ना, इसकी अहमियत को जानोगे, इसको राज रखोगे तो ये, वरना ये आपके लिए बेकार है। अब हम पढ़ते हिजबुल बहर थे, अगर कोई हमसे पूछता था तो हम बोलते थे सूरह इखलास पढ़ लें। जी हाँ, नहीं हम सूरह इखलास भी पढ़ते थे भाई। अगर हम असल में ये अमल कर रहे हैं, असल अमल ये कर रहे हैं, हम दावत इसकी दे रहे हैं, किसी ने हमसे पूछा क्या कर रहे हो, सूरह इखलास पढ़ लें। सूरह इखलास कितनी पढ़ते थे? सिर्फ हाथ में 10 दफा रोजाना नमाज के बाद। मैं पर तो पाबंदी से पढ़ता हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ दूसरों की तरह कि मैं भुगत चुका हूँ। मुझे ऐसी टॉप की चीज़ें मिली थी सलमान बाबा से। मैं बस मैं गया थोड़ा जाके उनको सलमान बाबा बताया, सलमान बाबा ने बंद किया। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको। है सलमान की भी हमारी रियाजत थी, हमारे पीर भाई था, मेरे साथ का था, नहीं मेरे साथ का नहीं था, मेरे बाद का था, लेकिन अच्छा वक्त साथ गुजरा है। एक दोस्ती थी उससे मेरी, क्योंकि वो हर बात मुझसे शेयर करता था, मुझसे पूछता था कि मुझे बताओ मैं ये क्या करूँ, मैं ये क्या करूँ, मैं क्या करूँ। पढ़ाई के मुतालिक नहीं, मरीजों के काम के मुतालिक, इसका काम करना है, इसका तरीका बता दो, उसका काम करना, उसका तरीका बता दो, उसका काम करना, इसका तरीका बता दो। सबसे ज्यादा जो तरीकेकार मियां हुजूर से मैंने लिए ना, वो शायद ही मियां हुजूर के किसी मुरीद के पास है। आप यकीन जानो कि जब मेरी सोबत उस वक्त मियां हुजूर के साथ थी जब मियां की 36 साल उम्र थी, मेरी 16 साल उम्र थी, और मैंने 20 साल एक साथ गुजारे। यहाँ तक कि मियां हुजूर नाक पहुंच के अगर टिश्यू फेंक दिया करते थे ना, वो पड़ा देता था। जब इधर उधर लोगों की नजरें होती थी ना, ठक करके गायब हो जाता था वो। हम किसी पे जाहिर भी नहीं करते थे। और कोई अमल लिख के उन्होंने कोई फाड़ दिया या पर्चा भेज दिया या कोई अमल लिख के दे दिया या कोई नुस्खा लिख के दे दिया, आज तक मेरे पास वो चीज़ें मेरी डायरी में, मेरे इस लॉकर में और घर पे मौजूद हैं। पूरे उसमें बोरे भरे हुए हैं, किस चीज़ के? खाली बोसीदा पर्चियों के। अभी मैंने तुम्हें कितनी ब्याज दिला के दी हैं, और कौन से सन की हैं वो? 1966, 1956, 1946 की। इन बच्चों को लाके दी। मैंने कहा यार इसको तुम थोड़ा सा वो करो, क्या कहते हैं, कंपोजिंग करो, कंप्यूटराइज करो, फिर जाया ना हो ये। और हाथ की लिखी हुई मियां हुजूर के जितने, अच्छा मियां हुजूर की शख्सियत एक ऐसी है, उनकी ज़ात एक ऐसी है कि उनसे बंदा जैसी उम्मीद जैसी तमन्ना रखे वो वैसे ही है।
अगर कोई हिकमत सीखने आया तो उसमें उसको हिकमत की इंतहा कर देंगे। अगर कोई अमलियात के लिए आया तो अमलियात की इंतहा कर देंगे। अगर कोई रूहानियत के लिए आया तो रूहानियत की इंतहा कर देंगे। अगर कोई दुनिया के लिए आया है तो उसको मना नहीं करेंगे, उनको मना नहीं करेंगे, उसको दुनिया भी देंगे, उसको तरीके बनाएंगे दुनिया लेने के। तो अमलियात की दुनिया में जितने अमलियात में हुजूर के हाथ के लिखे हुए आज महफूज है ना, तो वो मेरे पास है सारे, और हजारों की तादाद में हैं। तो ऐसे जो मैंने किए भी नहीं है, लेकिन मुझे कहीं, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि पता है मुझे कैसे मिलते थे अमलिए? मैं बहाने बहाने से पापा के पास जाते थे, कहता था पापा देखिए कितनी गंदी हो रही है, मट्टी हो रही है आपकी किताबों की लाइब्रेरी में ना। किताबों की लाइब्रेरी बनी हुई थी पापा की ना, और सारे हाथ के नुस्खे किताब ये वो सब कुछ रखे होते थे। तो मैं बोलता, मुझसे किताब उठाते थे, एक किताब उठाता था 2 गिराता था। तो मैंने बोला पापा देखिए कुछ रखने की जगह नहीं है, थोड़ी सी ना उसकी सेटिंग चेंजिंग करते हैं। तो पापा ने कहा अच्छा हाँ आज छुट्टी के दिन है, चलो आओ करते हैं। मैं और पापा हम दोनों लग जाते थे, सारी किताबें निकालते थे, और पापा किताबें खोल खोल के पढ़ रहे होते तो मुझे बता रहे होते थे देखो ये अमल मैंने उस वक्त किया था, ये मैंने किया था। अब उस वक्त हमारे पास मोबाइल तो थे नहीं जो हम तस्वीरें खींचें, अब हम वही गायब कर लिया करते थे साइड में कर करके। बाद में फिर मैं पूछते यार मेरी वो नहीं मिल रही, मैंने कहा वो तो मेरे पास रखी हुई है। मैंने कहा हाँ ना आपने तो दिखाई थी मुझे। कहना अच्छा 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 अच्छा, बस सही बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा मैंने कभी ये नहीं बोला, झूठ नहीं बोला उनसे कि मेरे पास नहीं है। आज भी मुझसे पूछते हैं, बोलता हूँ हाँ मेरे पास है, आपने मुझे दिखाई तो थी। अब वो दिखाई थी दी थोड़ी थी। अब वो तो हमारा हक है ना, औलाद का नहीं है तो किसका है भाई? जिसकी जो तलब है ना वो उसने लिया। अब कुछ बच्चों ने इल्म मांगा, मियाँ ने उस बच्चे को इल्म दिया। किसी ने पैसा मांगा, मियाँ ने उसको पैसा दिया। किसी ने गाड़ी मांगी, उसको गाड़ी दी। किसी ने कारोबार मांगा, मियाँ ने कारोबार दिया। लेकिन वाजिद ने कभी दुनियावी चीज नहीं मांगी उनसे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर को अल्लाह सलामत रखे। आप मियाँ हुजूर से जाके पूछना कि मैंने उनसे कभी दुनिया नहीं मांगी। मैंने उनसे ये नहीं मांगा कि मुझे ये दिला दो, मुझे मोबाइल दिला दो, या मुझे गाड़ी दिला दो, या मुझे वो कर दो। मैंने वो चीज मांगी जो मेरे पास नहीं थी, जिस चीज की तलब थी। मैंने ये चीज ये चीजें नहीं मांगी। और फिर मियाँ हुजूर की बरकत से हमने जो नहीं मांगा उन्होंने फिर हमें बाद में वो भी दे दिया, और ऐसा दिया कि जो किसी खानदान वाले के पास नहीं है। मैं सही बता रहा हूं आपको। जब दुनिया उनसे मुख्तलिफ चीजें मांग रही थी ना, उस वक्त हम हाथ बांध के खड़े होते थे, हम बोलते थे इस अमल की इजाज़त दे दें, ये समझा दें, ये बता दें, ये करा दें, ये कर लें, वो कर लें, ये अमल ले रहा हूँ, ये नुस्खा ले रहा हूँ, ये बता दें, वो कर लें। ये चीज़ हमारा शौक ही यही था। आज भी मैं अगर जाता हूँ ना मियाँ हुजूर के पास, तो मेरी नज़र ना किताबों पे ज़्यादा होती है। हाँ अभी भी जाओगे कुछ मेरे तो कहना किसी किताब को बोलेंगे यार वो तो वाजिद ले गया होगा, उसके पास होगी वो। हाँ अब हाथ भी लगाने नहीं देते। हाँ कहते ही ले जाएगा। मेरे पास किताबें हैं, लेकिन 100 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है, और हाथ की लिखी हुई। नई किताबें मेरे पास गिनती चुनती की मिलेंगी। हाँ नई किताबें मैं खरीदता ही नहीं हूँ। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी कोई नई किताब खरीदी हो। पुरानी किताब अगर किसी के घर में भी नजर पड़ जाए ना, उसको बोलता हूँ उठा के लाइए। हाँ। क्योंकि अब के नुस्खों में पुराने नुस्खों में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत चेंज कर दिया भाई। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो, दावत के बारे में, अमल के बारे में, कुछ तरीके का कुछ रह गई हो, कुछ भी कोई सवाल भी हो, ताकि लोगों तक पहुंच जाए ये बातें। किसी सामान की जरूरत नहीं है, बस खुशबू का इस्तेमाल कर लेना।
अच्छा, कोई एहराम नहीं पहनना, हाँ नॉर्मली पढ़ना। आई बस समझ में, 70 दफ़ा की तादाद को मुकम्मल करना है। अच्छा, असल सफ़र हमारा शुरू होगा 70 दिन के बाद। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए असल ही है ये, मेरे लिए 70 दिन के बाद शुरू होगा, मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए है। हाँ, ताकि तुमसे जो गलतियां हो ना इसी में हो जाएं 70 दिन में। बाद इंसान देखो बार बार गलती नहीं दोहराता अपनी। लेकिन इसका भी तुम्हें इतना ही फैज मिलेगा जितनी तुम्हारी सोच होगी। लेकिन परहेज का थोड़ा सा ख्याल रखना बस। आई बस समझ में। नहीं नहीं, तरकीब जमाली में तो आता है, और क्या है। हाँ 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 हाँ, छूट दी हुई थी, छूट दी हुई थी। अरे भाई आप जिस दिन हमारी शादी हुई थी ना, 2 दिन बाद वलीमा था मेरा, 2 दिन बाद मेरा वलीमा था। तो जो 20 का दिन था ना, उसमें मेरे ने मुझे बुलाया, ऐसा पर्चा उठा के मेरे हाथ में दे दिया। तो मैंने कहा पढ़ा, कुछ हिम्मत ही नहीं बोलने की। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कब से शुरू करना है? आज से शुरू कर दो। क्या? यानी कि शादी होने के दूसरे दिन, तो आज से शुरू कर दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा घर पे करना है? तो कहना देख लो, अगर आसानी है तो घर पे कर लो, नहीं तो दोबारा कारखाने ही चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो अच्छा परहेज कर लेना। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने नहीं पूछा कि परहेज में क्या क्या करूँ, कहना मैं परहेज कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर दूँगा। कहना सब चीज़ का करना है? मैंने कहा हाँ मैं कर दूँगा। नहीं नहीं, सबका करना है परहेज। मैंने कहा सबका कर लूँगा परहेज। अब 40 दिन के पर्ची हाथ में थमा दी। जिस दिन मेरी शादी थी ना, उस दिन मैं मतब पे बैठा हुआ था, मरीजों को देख रहा था, हाथ में वो झुंझुना बना हुआ था, वो जो होता है ना दूल्हा के बंधा हुआ। हाँ, अब वो बार बार मैं उसको अंदर करता था, मरीजों को देखता था। पापा बोलते थे कहाँ है, लोग बोलते थे घर वाले के मतब पे मरीजों को बैठा। बोल रहे आप आज इसकी मेहंदी माइयों के दिन ये मतब पे क्या कर रहा है ये? मैंने कहा आपने तो बोला कि आंधी आए तूफान है, तुमने अपनी जगह पे जाके बैठना है। आप यकीन जानो कि यहाँ पर इस जगह पे मुझे 16-17 साल हो गए, 16 साल हो गए। बारिशें हों, आंधियाँ आए, तूफान आए, मैं घर से निकलता था यहाँ पे आने के लिए, चाहे मरीज नहीं होते थे, चाहे इक्का दुक्का मरीज आते थे, लेकिन मैं अपनी जगह पे आके बैठता था। पापा बोलते थे इतनी बारिश हो रही, पागल और दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जाओगे? मैं कहती शायद कोई परेशान आ जाए। हम पूछते थे, अपना टाइम देते थे। यहाँ पे मैंने वक्त दिया है। मैं किसी को नहीं जानता हूँ इस मोहल्ले में, मुझे नहीं पता मेरे पड़ोस में कौन रहता है। आज मुझे 16 साल हो गए, मुझे मेरे पड़ोसी का नहीं पता, आप यकीन जानो। लेकिन पूरे बफर जोन को मेरा पता है। सिर्फ यहाँ आए, अपना बैठे और चले गए, आए बैठे 2 घंटे चले गए, 1 घंटा बैठे, 3 घंटे बैठे, 6 घंटे बैठे, अपना फारिग हुए, अपना घर चले गए, फिर घर से बाहर नहीं निकले। या तो किताबों में लग गए, आई बात समझ में, या थोड़ा मोबाइल इस्तेमाल कर लिया, बस। या रात हुई तो अपने पढ़ाई भी चले गए। आज भी किसी चीज़ का कोई नागा नहीं है पढ़ाई के मामले में। मैं चाहे सफ़र में हूँ, चाहे किसी भी सिटी में हूँ, किसी भी कंट्री में हूँ, अपना काम पूरा करना होता है। अपना काम पूरा करो फिर जाके लेटो।
हाँ, लेकिन अब ये रियायत है कि अब उस तादाद में नहीं जिस तादाद में हम पहले करते थे, लेकिन हर एक वक्त होता है, बस ये बात है। तो बस ठीक है, इस अमल को तुम पढ़ना शुरू करो ताकि आसानी के साथ याद हो जाए, ठीक है। और अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो, बाकी अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। सुबहान अल्लाह बहर गम यार तुही, सुबहान अल्लाह बहर कुशाय शिकार तुही, सुबहान अल्लाह बहरमत कुन फयाकुन, सुबहान अल्लाह मुराद मन हासिल कुन। ए खालिक हर बुलंदी व पस्ती, शीची ताबा कुन जा हस्ती, इल्म व अमल फराग दस्ती, ईमान व अमा तंदरुस्ती। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, हम सब पर अपना रहम करम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो जो अमल शुरू कर रहा है बारी ताला उसकी नेक तमन्नाओं को, नेक ख्वाहिशात को, इस अमल को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस अमल के दौरान अगर किसी से कोई गलती सरदत हो गई तो अपना रहम करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपना रहम करम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हर किस्म की नाहगानी आफ़तों से महफूज फरमा, हर किस्म की आजमाइशों से महफूज फरमा, हर किस्म की वबाओं से, बलाओं से, मुसीबतों से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, जादू के शर से, हासिदों के हसद से, नज़र बद से, मुनाफिकों की मुनाफिकत से, शरीर जिन्नातों के शर से, इंसानों के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। या इलाहुल आलमीन, हमारे शेख का साया हम पर हमेशा कायम व दायम रख। या इलाहुल आलमीन, हमारे शेख को हमारे लिए सलामत रख। या इलाहुल आलमीन, हमारे शेख को अच्छी सेहत अता फरमा, अच्छी ज़िंदगी अता फरमा, तमाम नेमतें उन पर अल्लाह तबारक ताला तमाम अपनी नेमतें तमाम फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपनी नेमतों को तमाम कर दे। या इलाहुल आलमीन, हम सब पर अपना रहम व करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, जिस शख्स ने जिस जिस दुआ के लिए कहा है बारी ताला उसकी नेक तमन्नाओं को, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।